नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि का जनवरी 2025 का संपूर्ण राशिफल। मीन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल, जो कि आपके पंचम और चतुर्थ भाव में वक्री है। आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, वह भी आपके तृतीय भाव में वक्री है। उसी प्रकार आपकी जो राशि है वह 7.5 में आ चुके हैं। व्यय भाव में जो शनि है वो भ्रमण कर रहा है, लेकिन यह जो शनि है वो मार्गस्थ है। जनवरी के महीने में सभी जो ग्रह हैं उसके जो प्रभाव परिणाम है वो मीन राशि पर किस प्रकार से होंगे, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है। उसी प्रकार आपके राशि में जो शुक्र है वह 31 तारीख के बाद आने वाला है। अब ये जो शुक्र है ये आपका अष्टमेश है, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और वहीं पर शनि भी स्थित है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो संपूर्ण महीना है इसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हालांकि आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी लेजीनेस थोड़ा आप में थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है। मतलब करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, ये जो बातें हैं वो आपके राशि में थोड़ी ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन ये जो संपूर्ण महीना है, मतलब जनवरी का जो महीना है, इसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, इस महीने में किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करना। आपका जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। मतलब आपके सामने बहुत ज़्यादा वैसे अपॉर्चुनिटी आ सकती है और रिस्क लेने की जो बात है वो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जो अष्टमेश है शुक्र, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, बहुत सारी ऐसी बातें आपके सामने आ सकती है जिसके बारे में आप सोच सकते हो कि रिस्क ली जाए, लेकिन रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। क्योंकि एक बात जो है, आपकी जो राशि है 7.5 में आ चुके हैं और करीबन अप्रैल से आपके राशि में ही शनि आने वाला है। तो यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी जो बातें आपके सामने आती है जिस पर आप अमल करते हो, जिसके बारे में आप रिस्क लेते हो, लेकिन अगर आप रिस्क लेते हो तो वो जो रिस्क है वो आपके लिए फेवरेबल नहीं होगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही मैं कह रहा हूं कि शनि आपके राशि में आ जाएगा, तो मई के बाद जो गुरु है वो भी आपके चतुर्थ भाव में आएगा। तो ये जो दो बड़े ग्रह है वो आपके विरोध में जाएंगे। इस वजह से किसी भी प्रकार के अगर आप निर्णय लेते हो तो वो चूकने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के बड़ी रिस्क नहीं लेना जो कि फ्यूचर से रिलेटेड है, या फिर लक के बारे में, मतलब भाग्य के सहारे बिल्कुल भी नहीं रहना। जो भी बातें हैं सीधी सीधी रखना। अगर वैसे करते हो तो जो तकलीफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। कमिटमेंट, प्रॉमिसेस या फिर डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड कोई भी अगर आपको काम करना है तो भरोसे के सहारे बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी बातें हैं पूरी तरह से वर्कआउट करना, उसके बाद ही डिसीजन लेना। क्योंकि आने वाला जो समय है, जैसे ही शनि आपके राशि में आ जाएगा तो बातें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो सकती है। तो शुरुआत से थोड़ा सा अगर आप अलर्ट रहते हो तो बातें जो है वो आपके लिए सरल हो जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है, जो कि पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है। दिनांक 22 तारीख के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शुक्र, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, 31 तारीख के बाद यह आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है शनि, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है आर्थिक स्तर के बारे में भी आपके लिए ठीक नहीं है। बहुत ही ज़्यादा खींचातानी करनी पड़ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड, बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। वैसे भी आपको ऐसा लग सकता है इस संपूर्ण महीने में जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस प्रकार से आपकी जो इनकम है वो नहीं हो रही है, आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं। आपकी जो राशि है उसमें थोड़ा सा अलर्टनेस थोड़ा कम होता है। तो इसी वजह से इस महीने में आपको बहुत ज़्यादा खुद पर ध्यान देना होगा। थोड़ा सा डिसिप्लिन वाली जो बातें हैं वो आप में लानी होगी, जिस वजह से जो बातें हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जो इनकम है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम रहेगी, खर्चे थोड़े ज़्यादा रहेंगे, इस वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार गृह सौख्य के मामले में अगर कहा जाए, पारिवारिक सुख के मामले में अगर कहा जाए, तो आपके राशि का जो चतुर्थेश है बुध, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, और करीबन 25 तारीख के बाद यह जो बुध है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा।
तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है उसमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। और खास करके जो मंगल है वो 22 तारीख के बाद आप ही के राशि में आने वाला है, तो घर के जो पारिवारिक सुख है उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकते हैं। खास करके इस महीने के मतलब जनवरी के आखिर का जो सप्ताह है इसमें जो बातें हैं वह ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, तो इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपका जो लव लाइफ है उसके बारे में भी अगर कहा जाए तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वैसे भी आपने देखा होगा कि दिसंबर महीने से जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। आप में और आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके साथ जो खींचातानी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे, बातें जो है वो आखिर तक भी पहुंच रहे हैं। तो इन चीज़ों पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। मुझे पता है कि आपकी जो राशि है वो एडजस्ट करने में काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन यह जो दिन चल रहे हैं या फिर ये जो समय चल रहा है वो आपके लिए ठीक नहीं है। सामने वाला जो व्यक्ति है आपको नहीं समझ रहा है, तो ये जो पेन है, ये जो दुख है वो आपको थोड़ा सा खुद में समेटना होगा और थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, जिसकी वजह से बातें जो है वो एक्सट्रीम पर न जाए। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा सामने आ सकती हैं। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो बातें हैं वो ठीक रहेगी, मतलब ठीक यानी कि बहुत अच्छी ऐसे नहीं, आपको प्रयत्न करने होंगे, एफर्ट देने होंगे, उसके बाद जो रिजल्ट्स है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से आ सकते हैं। लेकिन आपको एफर्ट जो है वो नॉर्मल से थोड़े से ज़्यादा देने होंगे, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको अमल करना होगा। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो तृतीय भाव में जो स्थित गुरु है जो कि वक्री है, पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो बातें हैं, जो आप दोनों में जो हारमोनी है वो ठीक देखी जाएगी। थोड़ा सा तू मैं वाली बातें हो सकती है, लेकिन चिंता ना करें, बहुत एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी। उसी प्रकार जो मीन राशि के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए जो कालावधि है वो ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके आगे बढ़ना होगा। कार्य क्षेत्र के बारे में अगर कहा जाए तो करीबन आपके राशि का जो कर्मेश है गुरु, जो कि आपके राशि का स्वामी भी है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और करीबन 5 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का जो समय है उसमें जो बुध है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार रवि जो ग्रह है वो भी करीबन 15 तारीख तक आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभदायी साबित होगी। खास करके जो करियर के मामले में अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए शुभदायी साबित होगा। महत्वपूर्ण काम आपके हो सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम इन दिनों में आपके पूरे होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड थोड़ा सा स्ट्रेस देखा जा सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव होगा। आपको थोड़ा घूमना फिरना लग सकता है, पड़ सकता है, लेकिन जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपके काम की एप्रिसिएशन होगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपका जो कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, जो बातें हैं वो आपके फेवर में ही रहेगी। तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें कार्य क्षेत्र से या फिर करियर के मामले में जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगी। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार इस महीने के 23 तारीख को मंगल और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और जो बुध आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो है वो प्रतियोग होने जा रहा है। खास करके जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर के जो वरिष्ठ होगी या फिर सहकर्मी होंगे उनके साथ जो बातें हैं, कॉम्प्लिकेशंस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, घर के ऐसे व्यक्ति जो कि आपके उम्र से छोटे हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। हालांकि जैसे मंगल आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा करीबन 22 तारीख के बाद, उसके बाद घर का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा खराब होता हुआ नजर आएगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ जो बातें हैं वो भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार इस महीने के 25 तारीख को शुक्र और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। व्यय भाव में स्थित जो शुक्र है उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो मंगल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो करीबन 25 तारीख के आसपास का जो समय है उसमें घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। जो समय है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कट सकता है। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 23 तारीख को है और जो अमावस है वो 29 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का आकर्षण पृथ्वी के प्रति ज़्यादा होने के कारण हम बहुत ज़्यादा भावनातीत हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो सबसे ज़्यादा इमोशनल है। तो यह इस महीने के करीबन 13 और 29 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना और खास करके विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आप मिस्टेक कर सकते हो, चूक कर सकते हो भावनाओं में बहकर।
रिस्क ले सकते हो, और वो जो रिस्क है वो आगे जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्या लेके आ सकते हैं। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम कॉन्फिडेंस में जाके या फिर रिस्क लेके या फिर लक के सहारे बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों, ये था मीन राशि का जनवरी 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।